एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवांगीज इनसाइट। आई होप यू गाइज डूइंग वेल। और आज मैं हूँ इस किले में जिसके ये जस्ट जल महल के सामने ही पड़ता है। सो मैं यहाँ पर आई हूँ विज़िट करने और उसके बाद हम लोग जल महल जाएंगे। दीघ के बस स्टैंड से आधा किलोमीटर पहले ही दीघ शहर का ये अनडिफीटेबल किला पड़ता है, जो भरतपुर से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आप भरतपुर से बाय बस मात्र 30 रुपीज़ में पहुँच सकते हो, और इफ़ यू वांट टू विजिट हेयर बाय फ्लाइट देन आगरा इज़ द नियरेस्ट एयरपोर्ट। बस में मुझे आंटी एक मिल गई जो कि यहीं से लोकल हैं, और उन्होंने मुझे बताया कि अगर आपको दीघ का किला देखना है और पैलेस देखना है तो आपको बस स्टैंड तक जाने की ज़रूरत नहीं है। बस स्टैंड तकरीबन आधा किलोमीटर और आगे पड़ता है, फिर आपको वापस आना पड़ेगा। सो मैं उनके साथ वॉक करते करते किले के पास तक पहुंच गई हूं। और एंड दिस किला इज़ ऑल्सो सराउंडेड बाय द वाटर कैनाल। जैसा कि आपने भरतपुर किले के बारे में भी देखा होगा कि वो किला भी इसी तरह से वाटर कैनाल से सराउंडेड है। यही फीचर दोनों ही किले को अनडिफीटेबल बनाते हैं, जिसकी वजह से दुश्मन बाहर ही मार गिराए जाते थे और वो अंदर कभी भी नहीं पहुंच पाते थे। तो चलिए अब हम भी अंदर चलते हैं और देखते हैं इस अद्भुत कारीगरी को। ये किला भी बाकी किलों की तरह काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है, और इस समय मैं पहुंच गई हूँ मेन एंट्री गेट पर। यहाँ पर भी काफ़ी बड़ा सा लोहे का गेट लगा हुआ है, जिस पे बहुत नुकीली कीलें लगी हुई हैं, क्योंकि उस समय बैटल्स में हाथी पर ही युद्ध करने जाया करते थे राजा, और हाथी के पैरों से ही दरवाजे को भी तोड़ा जाता था। और उस टाइम पर इन नुकीले कीलों को लगाने का यही एक मकसद था कि हाथी इन दरवाज़ों को ना तोड़ पाए इन नुकीली कीलों की वजह से, और दुश्मन कभी भी किले में प्रवेश ना कर पाए। ये किला आज से तकरीबन 400 साल पुराना है लगभग, और उस समय काफ़ी लिमिटेड रिसोर्सेज हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पर मौजूद फीचर्स ये बताते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अगर एक ऑप्टिमिस्टिक स्ट्रैटेजी को यूज़ किया जाए तो कई ऐसी चीज़ें बनाई जा सकती हैं जो अनडिफीटेबल हो। सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये किला है, जहाँ पर मुग़ल साम्राज्य का कोई भी राजा इन जाट महाराजाओं की आन बान शान को हिला भी नहीं सका है, बिकॉज ऑफ देयर ऑप्टिमिस्टिक स्ट्रैटेजीज़। और आप देख ही सकते हो कि ये किले की दीवारें कितनी चौड़ी हैं। काफ़ी मोटी दीवारों से ये बना हुआ है किला, जो कि और भी ज़्यादा मजबूती देता है। 400 साल से भी ये खड़ा हुआ है, तो हाँ, किले का काफ़ी सारा पार्ट टूट चुका है, बट अभी भी ये किला इतनी मजबूत हालत में खड़ा हुआ है। दीघ फोर्ट वॉज बिल्ड बाय महाराजा सूरजमल सन ऑफ बदन सिंह इन 1730, जो कि भरतपुर से 32 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पड़ता है। दीघ वॉज मेड the first capital of Bharatpur state by Raja Thakur Badan Singh. He then became the founder of Jat Gharana in Bharatpur, and under his rule the place were prospered and urbanized. Dihg is noted for its grand palaces, unmatched fortification and beauty due to the highly landscaped garden. So guys, मैं इस किले में तो आ गई हूँ and it seems really scary type. हॉन्टेड सा लग रहा है। लेट्स सी। और हालत बहुत। दीघ फोर्ट में तकरीबन 12 बुर्ज हैं, और 12 बुर्जों पर एक एक कैनन रखी हुई है, और इनमें से 5 कैनन तो अभी यहाँ पर मिलती हैं, जो कि आप देख सकते हैं, जिनमें से मैं एक तो आपको अभी दिखाने जा रही हूँ, और बाकी एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट तोप है वो भी मैं दिखाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले ये वाली कैनन देखते हैं। और आप देख सकते हो कि ये यहाँ से युद्ध के टाइम पर ऊपर देख सकते हो, युद्ध के टाइम यहीं से दुश्मनों पे तोप चलाई जाती थी। कैनन का यूज़ यहीं से होता था। तो अभी मैं तकरीबन 4th फ्लोर पर आ गई हूँ। अभी 2 फ्लोर और बाकी हैं, और उसके ऊपर ही वहीं से कैनन यूज़ किया जाता था। तो चलो मैं आपको ऊपर भी लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ कि वहाँ से व्यू कैसा है, और युद्ध के टाइम पर जब बैटल हुआ करते थे तब कैसा लगता रहा होगा, तो सब किस तरीके से क्या स्ट्रैटेजी रहती होंगी। लेट्स सी। ये रही बड़ी सी
ये है उन 12 कैनन में से एक कैनन जिसका यूज़ आक्रमणकारियों को मार के भगाने के लिए किया जाता था। कहा जाता है कि इन कैनन का यूज़ करने के टाइम पर बारूद में फायर करने के बाद कैनन ऑपरेटर वाटर टैंक में कूद जाता था, जिससे कि कैनन की आवाज़ से उसके कान के पर्दे ना फट जाएं। और इस पॉइंट से आप पूरे दीघ का व्यू ले सकते हो कि कितना खूबसूरत है ये शहर। एंड आप इस पॉइंट से आप किले के चारों तरफ की मोटी मोटी दीवारों को भी देख सकते हो, कितनी ज़्यादा इनकी चौड़ाई है, क्योंकि तो इस किले को अनडिफीटेबल बनाती है। कहा जाता है कि किले के चारों तरफ मिट्टी की दीवार बना दी गई थी, जिसकी वजह से उस समय बैटल में यूज़ होने वाले तोप गोलों का उन पर कोई भी असर नहीं पड़ता था, क्योंकि तोप के गोलों का असर मिट्टी की दीवारों पर नहीं पड़ता है, उसमें तोप के गोले धंस जाते हैं, जिससे कि उनकी मारक क्षमता कम हो जाती है। आप बिल्कुल मेरे सामने जल महल भी देख सकते हो, और अभी हम वहाँ पर भी चलेंगे, तो आप उसके लिए नेक्स्ट वीडियो पर ज़रूर स्विच करना। ये है किले की बाहरी दीवार, जिसके बगल में बनी है बहुत बड़ी सी वाटर कैनल, जिसमें उस टाइम पर एलिवेटर्स भी हुआ करते थे। अगर कोई इन्वेडर इन किलों पर डायरेक्ट चढ़ने की कोशिश भी करता था तो एलिवेटर्स उसे वहीं पर खा पी कर ख़त्म कर दिया करते थे। सो हाउ कूल इज़ दैट नो। और अभी जो आप दूर एक बुर्ज देख रहे हो वो है इस किले का सबसे ऐतिहासिक बुर्ज और इम्पॉर्टेंट भी है। सो वहाँ पर मैं जल्दी से पहुँचकर आपको उस बुर्ज की कहानी सुनाती हूँ। तो चलिए हम फटाफट से वहाँ पर पहुँचते हैं और उसके बाद मैं आपको इस बुर्ज की कहानी भी सुनाती हूँ कि वो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है हिस्टोरिकल वे से भी, और चलिए, और बहुत ही ज़्यादा मजबूत भी है। और अब मैं पहुंच चुकी हूँ लाखा बुर्ज पर, जो कि इस जगह का सबसे ऐतिहासिक बुर्ज है, क्योंकि यहाँ पर है दुनिया की सबसे बड़ी तोप, जिसे हम लाखा तोप के नाम से भी जानते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कैनन इन द वर्ल्ड। लाखा कैनन के नाम पर ही इस बुर्ज को भी लाखा बुर्ज के नाम से जाना जाता है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ लाखा कैनन वॉज मेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महाराजा सूरजमल जी। लाखा तोप के बारे में कहा जाता है कि यह भवानी का रूप है और माँ भवानी साक्षात इस लाखा तोप में विराजमान हुई हैं। इट्स कॉल्ड लाखा कैनन बिकॉज ऑफ इट्स वेट 1 लाख किलोग्राम। दैट इज़ वाई द नेम ऑफ दिस कैनन इज़ लाखा कैनन। लोग ये सोचकर हैरान हो जाते हैं कि उस समय इतनी ऊंचाई पर इतनी भारी तोप को कैसे ले गया होगा। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि उसकी फायर एबिलिटी 300 किलोमीटर्स है, जो कि बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी उस टाइम पर ऐसी तोप को बनाना। लोग ये सोचकर हैरान हो जाते हैं कि उस समय इतनी ऊंचाई पर इतनी भारी तोप को कैसे ले गया होगा। लाखा कैनन का यूज़ केवल 1761 में एक ही बार किया गया है। महाराजा सूरजमल ने इसी पॉइंट से आगरा के किले पर आक्रमण करने के लिए कैनन का यूज़ किया था, और कैनन बॉल सीधा आगरा फोर्ट के दरवाजे पर जाकर लगा था, जिससे कि दरवाज़ा टूट गया और जिससे कि सैनिक तेज़ी से किले में घुस गए और मुग़ल सैनिकों को मार डाला, और मुग़ल राजा भी कमज़ोर पड़ने लगे, जिससे उन्होंने सरेंडर कर दिया। लाखा तोप चलाने की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ के मिसकैरेज भी उसी समय पर हो गए और बहुत सारे लोग बहरे हो गए, और जिसकी वजह से इस कैनन को कभी दोबारा यूज़ नहीं किया गया। इससे जुड़ा गौरवशाली इतिहास कहीं ना कहीं हमारे इतिहास के पन्नों में आज भी दफन है, जो कि हमारे जहन में तो है लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक में हमें कभी भी नहीं बताया गया है। सो अगर आपको भी ये स्टोरी अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर ओपिनियन इन अ कमेंट सेक्शन बिलो, और अगर पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, और इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइंग ऑल ऑफ माई लेटेस्ट वीडियोज़। मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।